हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो दोस्तों आपका 27 नंबर का आपका सेकंड पारी का जो आपका एग्जाम है दोस्तों वो हो चुका है और ऐसे में दोस्तों मैं आपके सामने द्वितीय पारी के आंसर की दोस्तों वो लेके आया हूँ। प्यारे साथियों, बिल्कुल दोस्तों एकदम 100% स्टिक आपके आंसर की दोस्तों। आपने कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया था आपके सेकंड पारी में और कितने क्वेश्चन है वो आपने दोस्तों सही किए थे, ठीक है। और कौन कौन से आपके ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जिनमें आपके डाउट लगता है, यानी जो सरकार आपका गलत मानेगी, कौन से प्रश्न मानेगी और नहीं मानेगी दोस्तों। तो आप देख लेना साथियों, आपके कितने प्रश्न जो सही होते हैं आप इस आंसर की से अपने पेपर का मिलान कर लेना मित्रों। मैं आपको यहाँ पे आंसर किए वो आपके 100% स्टिक देने वाला हूँ। अपन कोई भी अदरवाइज चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट सीधा प्रश्न पढ़ेंगे और उसका मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम में पहला प्रश्न आया था दोस्तों, आपसे पूछा गया कि निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा दोस्तों। आपके सामने 5 ऑप्शन थे। जो भी साथी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपके मांजुली ऑप्शन को लो करके आया था, यानी बी नंबर ऑप्शन को जो साथी यहाँ पे गोल करके आया था दोस्तों, उन दोस्तों का एकदम सही हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप दोस्तों कौन सा, आपका मांजुली है, ठीक है। जो भी साथी बी ऑप्शन को करके आया था उनका सही है दोस्तों। अगला 2 नंबर आपका क्वेश्चन आया था दोस्तों कि निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों, तो सिंधु नदी प्रणाली का भाग दोस्तों आपकी कौन सी नदी नहीं है, तो आपकी कौन सी नदी दोस्तों आपकी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है। जो भी साथी ऑप्शन सी को लो करके आया दोस्तों उनका सभी का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रही है दोस्तों, अगला आपका प्रश्न आया था 3 नंबर कि निम्न में से दोस्तों राजस्थान की कौन सी झील है जो खारे पानी की झील नहीं है प्यारे साथियों। तो आपकी पिछोला झील है दोस्तों, आपकी ये क्या है, खारे पानी की झील नहीं है दोस्तों। और बाकी क्या आपकी क्या खारे पानी की झील है, बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है दोस्तों, तो खारे पानी की झील आपकी पिछोला नहीं है, मीठे पानी की झील है दोस्तों पिछोला आपकी, ठीक है। जो भी साथी 3 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन डी को लो कर गया था उन सभी का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला आपका प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सा क्षेत्र से रिलेटिव आपका, ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो चिकित्सा से संबंध रखता है आपका, तो ये रखता है दोस्तों आपके कौन सा, ये रखिएगा आपका शल्य चिकित्सा में सहायता देना, ठीक है। ये ऑप्शन जो भी प्यारे साथी यहाँ पे करके थे दोस्तों उनका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न आया था 5 नंबर दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के वर्ग श्रेणी में नहीं है। अरे भाई मेरे कौन सी कंप्यूटर के वर्ग श्रेणी में नहीं है, तो कंप्यूटर की वर्ग श्रेणी में दोस्तों आपके कौन सी नहीं है भाई मेरे, ये आपके पैरेलल कंप्यूटरिंग ये नहीं है आपकी, ठीक है। जो भी प्यारे साथी यहाँ पे ये ऑप्शन को लो करके आया था उनका क्या हो जाए दोस्तों, सही आंसर होगा, ठीक है। प्यारे दोस्तों अगर आपने 4 ऑप्शन आपके दिए गए 3 में से अगर 4 ऑप्शन आपके गोल किए हुए हैं और आपने सीधा प्रश्न छोड़ दिया तो आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको 500 ऑप्शन मिला था जिसका तात्पर्य ये था कि आपको ये प्रश्न नहीं आता, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन आया था आपका दोस्तों कि किस भारतीय ने 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था। 6 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम में। तो ये जो आपका पुरस्कार जीता था दोस्तों ये आपका जीता गया था किसका, ये आपके रवि कन्नन ने जीता, ठीक है। ए ऑप्शन को जो साथी लो करके आए थे उनका सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों देखिए आपके 2023 के करंट अफेयर से आपके प्रश्न आया है, तो देख लीजिए कि आप करंट अफेयर को आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। कल जिसका एग्जाम है वो सोच लो भाई आपके कि जो वर्तमान में जो आपका करंट अफेयर है उससे तो प्रश्न पूछ नहीं रखा है यहाँ पे। ये देखिए आगे प्रश्न पूछा गया आपका कौन सा, आगे प्रश्न था 7 नंबर, ठीक है, कि क्रिटिकल मिनरल्स सम्मेलन समिट 2024 किस शहर में आयोजित किया गया। तो ये दोस्तों आपके आयोजित हुआ था आपके मुंबई शहर में। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था आपसे दोस्तों कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों दिया गया प्रसिद्ध भाषण था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके कौन से भाषण को दिया था दोस्तों आपके 1947 में, तो ये दिया था मेरे प्यारे साथियों कौन सा, ये दिया था गुरुजी आपके ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ने ये आपका भाषण दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था 1947 में, यानी बी ऑप्शन को लो कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों आपसे कि भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बंट गए शहर थे दोस्तों। भारत के विभाजन के दौरान कौन से शहर है जो आपके सांप्रदायिक क्षेत्रों में बटे थे दोस्तों, तो ये बने थे मेरे प्यारे साथियों कौन से, अरे भाई ये बने थे आपके लाहौर, अमृतसर और हैदराबाद। जो साथी यहाँ पे बी ऑप्शन को लो करके आया था दोस्तों उन सभी का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों प्यारे साथियों, आगे क्वेश्चन पूछा था आपसे 11 नंबर देखिए दोस्तों। एक बार जो आपने प्रश्न है ना जो आपके रीजनिंग किया है बाकी उनको छोड़ेंगे, एक बार जगह पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न 11 नंबर पूछा था आपसे कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन लोहा एसिड का प्रकार नहीं है। तो लोहा एसिड का प्रकार दोस्तों आपकी कौन नहीं है, ये आपका लिमोनाइट नहीं है, ठीक है। जो भी मेरे पास साथी सी ऑप्शन को सही करके थे दोस्तों उनका क्या हो जाएगा, सही आंसर माना जाएगा। आगे हमारा प्रश्न आया था दोस्तों 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण नहीं है। अरे भाई देखो प्रश्न को ढंग से पढ़ो कि कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है। प्रश्न आपका ये क्या है, उदाहरण है ये पूछा है, तो उदाहरण आपका डी नंबर हो सकता है दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या आपके थोड़ा मुझे कंफ्यूज है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये डी नंबर ऑप्शन हो सकता है आपका, ठीक है। आगे चलिए भाई, आगे प्रश्न पूछा गया आपसे दोस्तों कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा, अरे भाई मेरे निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है दोस्तों, तो खनिज आधारित उद्योग दोस्तों आपके कौन सा है, ये आपका हो जाएगा कौन सा भाई, ये आपके हो जाएगा
पेट्रोकेमिकल उद्योग, ठीक है। डी ऑप्शन को जो भी प्यारे साथी यहाँ पे सही करके तो दोस्तों उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न पूछा गया दोस्तों आपसे कौन सा, आगे प्रश्न आया था दोस्तों आपके 18 नंबर देखिए जो आपका जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बाकी मैथ को एक बार छोड़ दो। निम्नलिखित में से दोस्तों आपके समाज सुधारक में से कौन सती प्रथा का उन्मूलन के साथ जुड़े हैं। अरे भाई समाज सुधारक जो आपके सती प्रथा के उन्मूलन के साथ जुड़े हैं वो आपके दोस्तों राजा राम मोहन राय जुड़े हैं, यानी डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे हमारा प्रश्न पूछा गया था 19 नंबर देखिए कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई थी आपके किसके द्वारा, वीर सावरकर के द्वारा, ठीक है। ए ऑप्शन को जो भी भाई लो करके दोस्तों उनका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए प्यारे साथियों, आगे प्रश्न पूछा गया आपसे देखिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न देखते हैं अपने। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज के राजस्थान में कितनी रियासतें थी दोस्तों। तो स्वतंत्र हुआ था उसमें दोस्तों आपके 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था, प्रदेश था आपका। बी को लो कर दो भाई, क्या कर दो बी को लो कर दो। आगे चलिए, आगे प्रश्न आया था आपका 23 नंबर दोस्तों, क्या 23 नंबर क्वेश्चन पूछा था आपसे देखिए कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मित्रों आपके किया गया था किसके द्वारा, ये आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे दोस्तों पेपर में देखिए, आगे प्रश्न आया था आपका 24 नंबर में क्या आपका मिलान करना है, ठीक है। 24 नंबर का देख लीजिए, ये आपका प्रश्न है जिसमें चिपको आंदोलन है, बाड़ूंग सम्मेलन है। इसमें मैं आपको डायरेक्ट सीधा ही बताने वाला हूँ कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। मिलान आपको मैं नहीं करवाऊंगा, आपके पास पेपर है उसमें आप देख लेना, ठीक है। तो देखिए प्यारे साथियों जो भी भाई मेरे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों ऑप्शन डी को लो करके आया था उन सभी पैर दोस्तों को क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन आया था आपके कि संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों निम्न में से किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। अरे भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया था। तो ये अपनाया गया था दोस्तों आपके सन 1985 में। जो भी प्यारे साथी यहाँ पे ए ऑप्शन को लो करके थे उनका क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था अगला कौन सा 26 नंबर प्रश्न देखो भाई। 26 नंबर क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को नियंत्रित करती है। तो बीमा उद्योग को दोस्तों नियंत्रित करने वाली संस्था आपकी LIC है, ठीक है। जो भी पैर साथी ऑप्शन सी को लो करके थे दोस्तों उनका क्या हो जाएगा सही उत्तर माना जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन आया था 27 नंबर की भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख कौन है दोस्तों। तो भारतीय लेखा परीक्षा के विभाग आपके प्रधानमंत्री है। कौन है दोस्तों, भारतीय नहीं प्रधानमंत्री नहीं है, गलत है आपका, ठीक है। तो कौन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे, ठीक है। प्यारे साथी जो भी दोस्तों मेरे यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन था आपका कि भारतीय लोक परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख कौन है। तो इसके लेखा प्रमुख आपके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ठीक है। जो भी प्यारे साथी दोस्तों ऑप्शन सी को लोग किया था उनका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न था दोस्तों आपका पेपर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक पद नहीं है दोस्तों। तो संवैधानिक पद दोस्तों आपका RBI गवर्नर नहीं है, ठीक है। जो भी प्यारे साथी डी को लो करके थे उनका क्या हो जाएगा सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। आगे आपका 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपके एग्जाम में कि भारत के संविधान के अनुसार दोस्तों संघीय भारत के किसी राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है दोस्तों। तो नाम जो आपका परिवर्तित किया जाता है वो आपके दोस्तों संसद के द्वारा परिवर्तित होता है, यानी ए ऑप्शन को जो साथी लो करके थे उनका क्या हो जाएगा सही उत्तर माना जाएगा। आगे नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, देखिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं अपने, जो आपका क्या है दोस्तों जीके का प्रश्न आपका कि राजस्थान राज्य में खाद्य कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब से कार्यान्वित की गई दोस्तों। तो ये योजना दोस्तों आपके कार्यान्वित हुई थी, ये आपके दोस्तों इसमें आप मुझे डाउट लगता है इसलिए आप इसको अनुत्तरित प्रश्न कर दो, ठीक है। जो साथी ये ऑप्शन को लो करके आया था दोस्तों उनका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें वैसे आपका सही डेट है वो फिक्स आपकी दे नहीं रखी है दोस्तों, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है क्या ये आपका, बिल्कुल भाई, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न आया था आपका, देखो भाई 34 नंबर प्रश्न जो भी मेरे प्यारे साथी दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपका सही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मिलान करना है। शुद्ध के लिए युद्ध है, निरोगी राजस्थान अभियान है, इंदिरा गांधी रसोई योजना, आपकी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है। इसमें डायरेक्ट मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी मेरे प्यारे साथी यहाँ पे दोस्तों ये प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है, प्रश्न आपका 34 नंबर, ठीक है। जो भी मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन डी को लोक किया था उनका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध के लिए युद्ध ये आपका किसी होगा 20 अगस्त 2020 हो जाएगा। निरोगी राजस्थान अभियान ये हो जाएगा आपका 24 फरवरी 2021 से। इंदिरा रसोई योजना दोस्तों ये हो जाएगा आपके 26 अक्टूबर 2020 से। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये हो जाएगा आपके मित्रों आपके 18 दिसंबर 2019 से, ठीक है। आगे चलो दोस्तों, आगे आपका 35 नंबर प्रश्न पूछा था दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्यारे विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को निम्नलिखित में से किसकी बेहतरीन जीवन रेखा माना जाता है दोस्तों। तो ये पश्चिमी राजस्थान की बेहतरीन जीवन रेखा माना जाता है। कितना सिंपल प्रश्न आया था, आसान प्रश्न था आपका, बी को लो करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न था दोस्तों 37 नंबर, देखो
निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। कौन सी है? चंबल है राजस्थान की सबसे लंबी नदी। बी को लॉक करो। जो प्यारे साथी चंबल को लॉक करके आए थे उनका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आया था आपका 38 नंबर देखो कि थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है। ठीक है, वह कौन सा दोस्तों? देखिए रेगिस्तान जहाँ पे आपका फैला हुआ है वो आपसे पूछा गया यहाँ पे, तो वो आपका जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर है। ठीक है, बी को लॉक करो। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर को लॉक करके आया जो भी मेरा प्यारे साथी उनका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आया था दोस्तों आपके 40 नंबर देखो दोस्तों कि राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र दोस्तों अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का माना जाता है? तो आर्थिक महत्व का जो आपका माना जाता है प्यारे दोस्तों वो आपका माना जाएगा उद्योग क्षेत्र, यानी बी ऑप्शन को लो कर देंगे प्यारे साथी। क्या करते हैं? बी को लो कर देंगे भाई। ठीक है, बी साथी लो कर दो। सभी साथी दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, जिनका भी कल एग्जाम है उनको क्या है दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं बताई हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका भी एग्जाम अच्छा जाएगा। प्रश्न आपका भी 38 नंबर की वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दोस्तों संपूर्ण राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दोस्तों रिक्त स्थान की गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया। तो ये किया गया था प्यारे दोस्तों आगे किसके लिए? ग्रामीण निधन के लिए। ठीक है, ग्रामीण निधन के लिए किया गया। बी को लो करो आप। ठीक है, आगे चलो, आगे बढ़िए। आगे प्रश्न आया था आपका कि निम्नलिखित में से दोस्तों भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सी है भाई? तो भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी आपकी हल्दिया रिफाइनरी है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर बना जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया 44 नंबर की डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है, यह निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला का एक भाग है दोस्तों? तो ये पर्वत श्रृंखला का भाग आपके नीलगिरी पर्वत का। ठीक है, बी को लो कर देंगे। बी आपका सही माना जाएगा। आगे 45 नंबर प्रश्न पूछा कि नाथुला पास दर्रा है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो आपका दर्रा है दोस्तों ये आपके भारत के सिक्किम में है। ठीक है, डी ऑप्शन को जो साथी यहाँ पे करके आया था लोग उनका सही उत्तर माना जाएगा। आगे क्वेश्चन आया था दोस्तों आपके 46 नंबर देखिए कि वर्णांध व्यक्ति निम्न रंगों के मध्य भेद करने में असमर्थ रहता है। किन के मध्य असमर्थ रहता है दोस्तों भेद करने में? तो ये रहेगा आपके लाल और हरा रंग के मध्य। ठीक है, डी ऑप्शन जो भी साथी करके आया था उनका क्या माना जाएगा? सही उत्तर माना जाएगा। अगला हमारा प्रश्न आया था दोस्तों देखिए 48 नंबर प्रश्न देखो भाई जो आपका जीके का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? 48 नंबर आपका प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है दोस्तों? तो कार्बन का अपरूप आपका कौन सा नहीं है? 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इथेन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे आपका प्रश्न आया 49 नंबर दोस्तों कि किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? तो ये जो आपकी आयु की गई दोस्तों ये आपकी की गई 15वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाए दोस्तों? सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था वो आया था आपके एग्जाम में दोस्तों 51 नंबर देखिए कि कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है। इसमें आप किस ऑप्शन को लो करके आए? तो इसमें दोस्तों आपके एविडाइस हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या माना जाएगा? सी उत्तर आपका सही माना जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे आपका प्रश्न है 52 नंबर देखो 52 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त की गई? तो ये मानी गई थी आपके 6.7 है और 6.7 आपका फिक्स इसके अंदर नहीं दिया गया है, तो इसके अंदर आपके 7% को मानेंगे। ठीक है, डी को लो करो। अगला प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न था कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो ये आपके 279(1) के अंतर्गत की गई। बी को लो कर दो। जिस भी साथी का दोस्तों ये पेपर है ना, जिस भी साथी का ये पेपर है उसके दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, यानी उसका क्या है 40% से ऊपर नंबर आएंगे। ठीक है, आगे आपका 54 नंबर प्रश्न देखिए 54 नंबर प्रश्न में आपके किस ऑप्शन को लो करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार के सर्वाधिक राजस्व का उपार्जन करता है? तो इसमें आप ए को कर सकते हो। ठीक है, 69 प्रश्न कर दो। ठीक है, ए को लो कर दो भाई, इसमें क्या कर दो? ए को लो आप कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, आगे 55 नंबर आपका कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन वस्तु एवं सेवा कर की परिधि से बाहर है? तो वस्तु एवं सेवा कर की परिधि से बाहर आपका कौन सा है? ये मुझे नहीं पता, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों 56 नंबर प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से दोस्तों किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान के किसी किले की पेशकश करने को कहा जाए तो वो इसे ही चुनेंगे? ये प्रश्न आपको मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया था और आपका पूछ लिया गया। ठीक है, तो बेंसरोड किला हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली गई है? तो इसके आसपास के क्षेत्रों में बागड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न आपके सिंपल और आसान पूछे गए थे। ठीक है, अगला हमारे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों देखिए 58 नंबर कि कालबेलिया नृत्य कला रूस को यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 2008 में। क्या 2008 में शामिल किया गया? बिल्कुल 2008 में नहीं, बिल्कुल 2010 में हो जाएगा। ठीक है, डी को लो करो। ठीक है, कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में आपके 2010 में शामिल किया गया। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, आगे आपका प्रश्न आया था 58 नंबर के बाद में 61 नंबर देखो राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो राजस्थान सूचना आयोग का गठन दोस्तों आपके 28 अप्रैल 2005 को हुआ। बी ऑप्शन आपका क्या 28 अप्रैल है ना?
तो 28 अप्रैल 2005 यानी डी ऑप्शन आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन से पद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान में उल्लेख आपके उप मुख्यमंत्री का नहीं किया गया है। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में माना जाएगा दोस्तों आपके निम्नलिखित में से प्राय दोस्तों कौन राज्य विद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है। तो राज्यों के कुलाधिपति के रूप में कार्य आपके राज्यपाल करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, आगे प्रश्न था आपका 66 नंबर। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आपसे कि सोन नदी है ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों। सोन नदी किसकी सहायक नदी है। तो सोन नदी दोस्तों आपकी गंगा की सहायक नदी है। बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा। 67 नंबर प्रश्न आया था आपका कि सुदूर सबसे दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना गया। अरे भाई, दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना गया। तो इसे दोस्तों आपके शिवालिक के नाम से जाना गया। बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्यारे साथियों, आगे पूछा आपसे कि चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। अरे भाई मेरे चाल शब्द है ये किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ये आपके बहुवचन संज्ञा का उदाहरण है। ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे प्रश्न आपका कि रचना की दृष्टि से क्रिया से संबंधित कितने भेद होते हैं दोस्तों। रचना की दृष्टि से भाई मेरी क्रिया के भेद होते हैं आपके कितने, ये माने जाएंगे दोस्तों आपके बी 2 भेद होते हैं आपके। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास में सभी पद क्या होते हैं दोस्तों, प्रधान होते हैं। क्या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सभी पद पूछे हैं तो सभी पद प्रधान आपके द्वंद्व समास में माने जाएंगे। ठीक है, ए को लो कर दो आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाला प्रत्यय कहलाता है दोस्तों। तो यह आपका कृत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, डी ऑप्शन को जो साथी करके आए थे उनका सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 75 नंबर देखो दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया। देखिए यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से दोस्तों किन 2 राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त योजना है। तो माही परियोजना दोस्तों संयुक्त परियोजना आपकी है राजस्थान और गुजरात की है। क्या राजस्थान और गुजरात की है, यानी डी ऑप्शन जो साथी करके आया था उनका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आगे आपका प्रश्न आता है 81 नंबर। देखिए दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा। 81 नंबर भाई मेरे पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से दोस्तों किसके बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों विजय सिंह पथिक ने किया आपके। ठीक है, बी ऑप्शन को जो साथी करके आया था उनका सही माना जाएगा। 82 नंबर प्रश्न आपका आया है दोस्तों। देखिए पेपर में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात है। तो बरकाना जलप्रपात है दोस्तों ये आपके कर्नाटक में है। ठीक है, जो साथी बी को लोकर के आया उनका सही माना जाएगा दोस्तों। आगे देखो, आगे आपका 94 नंबर, चलो भाई आगे आपका 94 नंबर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपके कौन सा, देखो भाई कि निम्न में से किस नियम के अंतर्गत हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। तो ये दोस्तों पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। ये 94 नंबर क्वेश्चन में जो भी मेरा प्यारा विद्यार्थी यहाँ पे ऑप्शन ए को लो कर गया था दोस्तों उनका सही माना जाएगा। ठीक है, राजभाषा नियम 1976। ठीक है, ए को लो कर देंगे। ठीक है, अगला 96 नंबर प्रश्न देखो। 96 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। 8वीं सूची में संविधान की कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो आपकी अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। ठीक है, डी आपका सही माना जाएगा। 97 नंबर देखो, 97 नंबर आपका कि किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस हेतु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया आपके शरद कमल अचंदा को। डी आपका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये आपका 98 नंबर क्वेश्चन में सी आपका संमति का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, सी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, आगे प्रश्न आया आपका 101 नंबर दोस्तों। देखिए क्या है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में निम्न में से कौन से 3 वर्षों को योजना अवकाश घोषित किया गया। तो ये दोस्तों आपके 1962 से 1972 को योजना अवकाश घोषित किया गया। ए ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान हस्तकरघा नीति कब लागू की गई। तो ये दोस्तों आपके राजस्थान हस्तकरघा नीति आपकी लागू की गई दोस्तों। ये आपके देखिए इस प्रश्न में मुझे डाउट लगता है तो आपका ये माना जाएगा। ठीक है, अरे भाई ये नहीं है। ठीक है, 103 का तो आपका माना जाएगा बी। ठीक है, 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हथकरघा नीति दोस्तों आपके 17 सितंबर 2022 को मानी गई। ठीक है, राजस्थान हथकरघा नीति आपके 17 सितंबर 2022 को लागू की गई। ठीक है, बी को लो कर दो आप। 102 नंबर प्रश्न मैंने आपको नहीं बताया शायद मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, 102 में आपका अनुत्तरित माना जाएगा। ठीक है, अगला आपका 104 नंबर प्रश्न देखो दोस्तों कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो नीति आयोग की स्थापना आपके 17 सितंबर 2022 को की गई। ठीक है, 17 सितंबर 2022 को दोस्तों आपके, अरे ये तो 103 का 104 का पूछा आपसे। तो 1 जनवरी 2015 है क्या। हाँ बिल्कुल, 1 जनवरी 2015 को आपके नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, सी ऑप्शन अपना क्या माना जाएगा, 1 जनवरी 2015 नहीं भाई ए में है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना आपके 1 जनवरी 2015 को हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन था दोस्तों 105 नंबर। देखिए क्या 106 देख लो कि 1991 में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन से पूर्व केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित थे। तो ये आपके 17 उद्योग आरक्षित थे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, आगे आपका 115 नंबर प्रश्न देखिए। 115 नंबर क्वेश्चन क्या था, 115 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे। देखिए
कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, यानी इसरो की स्थापना। ठीक है, तो इसकी स्थापना दोस्तों आपकी 1969 में की गई। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 116 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। तो दोस्तों ये आपके ऑटोमेटिक स्पीच से रिकॉग्निशन ये नहीं की जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 120 नंबर। देखिए कि आपका भूषण पूछा है क्या राजस्थान में दांतों के बीच को सोने की कील लगाने को क्या कहा गया है। तो इसे कहा जाता है कि चुम्ब। क्या बिल्कुल दोस्तों चुम्ब कहा जाता है, डी को सही माना जाएगा। ठीक है, अगला देखो आगे है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोला, बांके और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। तो ये दोस्तों आपके किया जाता है गुड़ला में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, गुड़ला में होता है। ठीक है, किस में होता है, गुड़ला में। बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, बी को लो कर दो। ठीक है, आगे देखो दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जो आपके राजस्थान जीके के है ना, जो मैंने आपको पढ़ाए थे डायरेक्ट वो प्रश्न आपके एग्जाम में छपे हैं। ठीक है, देखिए नाटानियों की वैली कहाँ पे, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था और ये प्रश्न आपका है। ठीक है, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया। तो नटानियों की वैली दोस्तों ये आपकी कहाँ पे, ये आपके चूरू में है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 128 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल दोस्तों आपके कौन नहीं है, चना नहीं है दोस्तों, खरीफ की फसल आपकी चना नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आगे क्वेश्चन आपका 136 नंबर है क्या। हाँ बिल्कुल 136 नंबर। ठीक है, 136 नंबर जो आपका प्रश्न आता है वो आपसे पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन है। तो ये आपके पटेल है। कौन है दोस्तों, ये आपके पटेल है। कौन से पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। डी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया दोस्तों 137 नंबर। देखिए कि 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन पुरातत्व स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रहा, भारत के तरफ के भारत की ओर कौन सा पुरातत्व स्थल रहा आपका। तो ये रहा आपका कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कौन बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी है, मैंने आपको बताया करणी माता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलिए, आगे प्रश्न है कि पुनः समझौता 1932 निम्नलिखित में से किन नेताओं से इनका संबंध है दोस्तों। तो इनका संबंध आपके महात्मा गांधी से। ठीक है, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका। क्या ये 139 का नहीं भाई, ये नहीं हुआ। ठीक है, पुनः समझौता 1932 है। तो पुनः समझौता 1932 से 139 में होगा आपका महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, 140 नंबर प्रश्न देखो दोस्तों, 140 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि दलित वर्ग संगठन किसने स्थापित किया। तो ये आपके अम्बेडकर स्थापित किया है। किसने, डॉक्टर अम्बेडकर ने स्थापित किया है। सी ऑप्शन आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो 141 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है भाई, 141 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया दोस्तों कि स्वामित्व योजना किससे रिलेटिव है आपकी। तो स्वामित्व योजना दोस्तों आपकी ग्रामीण सम्पत्ति संरक्षण से रिलेटिव है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा इसमें। ठीक है, 142 नंबर प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस दोस्तों आपके 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी 64 डी ऑप्शन को लो करके आया, उनका सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आगे हमारे क्वेश्चन आता है दोस्तों 150 नंबर देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है। तो दाहिनी सहायक नदी पूछी आपसे, तो ये आपकी सोन नदी हो जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या माना जाए दोस्तों, सही उत्तर माना जाए। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों ये थी आपकी आंसर की। अब आपको कल आपका एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हैं दोस्तों। आपका उम्मीद करता हूँ अच्छा एग्जाम हो। और राजस्थान जीके से कोई भी पर्सन आपका बाहर मेरी क्लासों से बाहर से नहीं जाएगा। मैंने आपको बोला था कोई 1-2 पर्सन आ जाए बाहर से, वो अलग बात आपकी। ठीक है, तो आंसर की कल मैं आपको सबसे स्टिक दूंगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट कल के लिए।